नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर हम लोग सारे आयोग कवर करेंगे। पहले बात करूँगा अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे ना, फिर राज्य सूचना आयोग, उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य लोकायुक्त। और इसके साथ अपना जो पॉलिटी है वो पूरा हो जाएगा। सॉरी गाइस, जी वाला पेज आई थिंक रिपीट हो गया है मेरा, है ना। इसी के साथ हम लोग पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे बस। तो यहाँ पे 3-4 आयोग है और वो हम पढ़ लेंगे और अपना पॉलिटी हो जाएगा डन। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना था। ठीक है, उसकी धारा 21(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 को। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि जो हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग है वो एक संवैधानिक जो बॉडी है वो नहीं है। देखो आपको सबको पता है, इसको एक नियम से बनाया गया है ना, एक जो अपने रूल है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, इसीलिए कौन सी आपकी, ये आपकी वैधानिक है। ये कौन सी आपकी बॉडी है? ये आपकी वैधानिक बॉडी है। ठीक है ना, जिसको आप सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ वो आपका हुआ 13 मार्च 2000 को। इसकी संरचना की बात करें तो यहाँ पे एक होता है अध्यक्ष और एक है आपका 4 होते हैं सदस्य। ये थी जब ये आयोग बना उस टाइम की बात करें। ठीक है, वर्तमान के अंदर यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है और 2 होते हैं आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, यानी किसी के कहने पर काम नहीं करता है, अपने स्वतंत्रता रूप से कार्य करता है। ठीक है ना, किसी के दबाव में नहीं आता ये वाला। ठीक है, फिर बात करें नियुक्ति की, तो जो इसके सदस्य होते हैं 1 और 2 3 सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो चयन समिति का सदस्य, देखो अब जैसे अब अगर आप किसी को राज्य मानवाधिकार आयोग का जो आप जैसे अध्यक्ष बना रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे चूज़ तो करना पड़ेगा अध्यक्ष सदस्य को। तो चूज़ करने के लिए यहाँ पे चयन समिति होती है। तो अब चयन समिति में कौन कौन बैठते हैं वो बात करेंगे हम लोग। तो देखो चयन समिति के अंदर तो अपने सीएम होते हैं। ठीक है, एक आपको होते हैं आपके विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के स्पीकर बोल देते हैं ना, तो सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष और आपके होम मिनिस्टर, ठीक है, यानी गृह मंत्री, और आपके विधानसभा में जो ओपोजिशन लीडर होते हैं ना, आपके ओपोजिशन लीडर यानी विपक्ष नेता वो। तो देखो ध्यान रखो है ना, अपने मंत्रिपरिषद से कौन आएगा? देखो मंत्रिपरिषद से आए 2 बंदे, एक तो आपके सीएम आए और एक आपका है होम मिनिस्टर। ठीक है, और विधानसभा से भी आएंगे 2 बंदे, एक तो आपके आएंगे विधानसभा के अध्यक्ष और एक आपके आ जाएंगे विधानसभा के विपक्ष नेता। ठीक है, ये 2 दिन आ जाएंगे। और मान लो ये तो मेनली 4 ही होते हैं, लगभग सभी जगह 4 होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके विधान परिषद भी है तो आप पे कुछ नहीं, बस विधान परिषद का अध्यक्ष आ जाएगा और विधान परिषद का जो विपक्ष नेता है वो आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सा बात है। तो कुछ 4 जन ही है ना, पहला सीएम और होम मिनिस्टर, ये दोनों कहाँ है? सरकार से है। और आपके विधानसभा का अध्यक्ष और ओपोजिशन लीडर यानी विपक्ष का नेता, ये दोनों कहाँ है? आपके विधानसभा से है। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। ये चारों मिलकर चूज़ करते हैं कि भाई अपने राज्य जो मानवाधिकार है आयोग है उसका जो अध्यक्ष है और सदस्य है वो कौन कौन होंगे। ठीक है, तो उसको चूज़ करते हैं। बात करेंगे कार्यकाल की, तो या तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या होता है आपका 70 वर्ष। ठीक है ना, यानी इनका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष उम्र पूरी हो जाए वहाँ तक। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर बात करें त्यागपत्र की बात करें, देखो तो इनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। अब मान लो इनको हटाना हो, क्या करना हो? इनको हटाना हो, जैसे मान लो भाई कुछ गड़बड़ होगी तो यहाँ पे जो अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों को आपको हटाना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? तो उसको हटाने के लिए सेम प्रोसीजर है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो ध्यान रखना भाई, सॉरी जज का नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करती है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो हटाना जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई ये सरकार सही बोल रही है इसको हटाना चाहिए यहाँ पे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करके फिर प्रेसिडेंट को बोलती है, राष्ट्रपति को बोलती है कि आप इसको हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे जो इस आयोग का जो आपके सदस्य या जो आपके अध्यक्ष होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखना भाई त्यागपत्र ये देते हैं राज्यपाल को, लेकिन हटाने की पावर किसके पास है? आपके हटाने की पावर आपके प्रेसिडेंट के पास में है ना, राज्यपाल इसमें कुछ नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होना चाहिए तभी रास्ता, बाकी राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब देखो प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी आपकी? ठीक है ना, यानी इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो बात करें, देखो प्रथम अध्यक्ष बोलो या प्रथम महिला अध्यक्ष बोलो, बात सेम ही है, क्योंकि जो प्रथम अध्यक्ष थी इस
इस आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो महिला ही थी, ठीक है, जिनका नाम है कांता भटनागर। तो याद रखना भाई कि आपके जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसका जो प्रथम अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्षिका वो कौन थे? आपकी कांता भटनागर थे, ठीक है ना। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, देखो अभी अभी के टाइम में अध्यक्ष जो है आपके है वो गंगाराम मूलचंद जी है। कौन है भाई? आपके गंगाराम मूलचंद जी थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट कौन थी? आपकी कांता भटनागर थी, ठीक है। और बात करें सदस्यों की, तो देखो यहाँ पे न्यायाधीश श्री रामचंद्र झाला है और एक आपके अशोक कुमार गुप्ता। तो याद रखना गंगा रामचंद्र और अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है, याद कर लो। फिर देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बोला गया भाई लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित शिकायत या अपील प्राप्त करता है। तो देखो ये क्या करता है, लोक सेवक के विरुद्ध जो मानवाधिकार उल्लंघन होता है उसकी शिकायत या अपील जो है उसको प्राप्त करता है ना भाई। मान लो जैसे मान लो मैं एसडीएम हूँ या मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी के अधिकार में छीनने का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा हूँ जिसमें किसी का अधिकार छीना जा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब बात करें देखो आयोग जो स्वतः है ना, तो देखो आयोग जो है वो खुद ही अपने खुद के ज्ञान से ही मतलब संज्ञान द्वारा ही सुनवाई करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात करें तो सीपीसी यानी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीपीसी के तहत प्राप्त शक्तियाँ कौन कौन सी इसके पास में? पहला आपका है लोक सेवक को नोटिस, ठीक है, दूसरा आपके लोक सेवक को गवाही, तीसरा है लोक सेवक के बयान, ठीक है, और चौथा क्या है? आपका सरकारी कार्यालय से दस्तावेजों को मंगवाना, ठीक है ना। तो ये चारों कार्य ये करते हैं, ठीक है ना, सीपीसी के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। कौन सा भाई? मान लो लोक सेवक को नोटिस देना हो तो दे सकती है, ठीक है, लोक सेवक की गवाही लेनी हो तो ले सकते हैं, ठीक है, लोक सेवक का बयान लेना हो तो ले सकते हैं, और सरकारी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगाना हो, ठीक है, तो वो भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई केस है, कोई रिपोर्ट है, या फिर किसी का कोई कागजात वगैरह हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के जो आपके दस्तावेज में पड़ते हैं उसको भी मंगा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं ना, तो पहला आपका देखा होता है मुआवजे की सिफारिश करना। मान लो जैसे मेरा खेत है, ठीक है, और मेरे खेत में और मान लो मेरे पास में कहीं पे ना पूरी कॉलोनी के अंदर बाढ़ आ गई है, तो मान लो वो खेत का पानी वो जो वहाँ पे जो कॉलोनी का पानी है वो सारा मेरे खेत के अंदर छोड़ रहे हैं, तो जो भी फसल का नुकसान होगा उसके लिए मुआवजा मेरे को चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से। तो उसकी सिफारिश मैं कर सकता हूँ राज्य मानवाधिकार आयोग से, तो वो फिर आगे मुआवजे की सिफारिश करेगा। फिर देखो न्यायालय में अपील कर सकते हैं अपन, ठीक है, और ये मतलब न्यायालय में अपील भी करता है। जैसे मान लो मैं न्यायालय के अंदर अपील नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? इस आयोग के पास जाऊँगा, तो आयोग वाले जो ऑफिसर है वो मेरी जो अपील है वो न्यायालय के अंदर कर देंगे, ठीक है, मेरी तरफ से। फिर बात करें देखो सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना, ठीक है, और जेल, नारी निकेतन, पुलिस ये सब संभालते हैं, ठीक है। फिर मानवाधिकार संबंधित साक्षरता या जागरूकता को फैलाना, और आपके एनजीओ को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और जिला मानवाधिकार इकाइयों की स्थापना करना। तो ये सब इन भाई साहब के कार्य है, ठीक है। अब देखो और कार्य क्या आपके मानवाधिकार संदेश को यहाँ पे ये एक पत्रिका छापते हैं जिसका नाम है आपका है मानवाधिकार संदेश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपके मानव से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा, ठीक है, तथा क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना, और न्यायालय की अनुमतियों से जांच करना। वाली मान लो जो न्यायालय है उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई एक्चुअली में आप जांच करो कि इनका जो अधिकार है वो उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या मैटर है ना, तो वो मैटर की जांच भी ये करते हैं, ठीक है। फिर बात करें क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे कि भाई इसके क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले देख लो एक बार। देखो मामले में क्या है, 1 वर्ष से पुराने, अगर कोई मामला 1 वर्ष से पुराना है तो वहाँ पे ये जो अपना आयोग है वो कई कुछ बीच में उंगली नहीं घसता, ठीक है ना। अब मान लो कोई जो मामला है वो क्या है, संबंध है सैन्य प्रशासन से, तो वहाँ पे भी ये अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब मान लो जो मामला है वो पूर्व में न्यायालय में लंबित था, यानी पहले ही न्यायालय के अंदर ही इसकी बात केस पेश हो चुका है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और पूर्व में अन्य आयोग से लंबित है, मान लो कोई अन्य आयोग है जैसे ईडी वगैरह वो संभाल रही है, सॉरी मतलब और भी कोई आयोग है तो वो संभाल अगर रहा है तो वहाँ पे भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और मान लो किसी का व्यक्तिगत झगड़ा, जैसे मान लो मेरा और आपका झगड़ा हो जाए, तो यहाँ पे भी मानवाधिकार कुछ भी नहीं करेगा। मानवाधिकार कब करेगा? जब मान लो कोई अधिकारी है वो मेरे साथ कुछ गलत करे, तो वहाँ पे आप जा सकते हो मानवाधिकार के पास में, ठीक है ना, आयोग के पास में, बाकी आप नहीं जा सकते, ठीक है। और कोई मान लो औद्योगिक विवाद हो जाए तो वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। और मान लो सेवानिवृत्त जो लोक सेवक है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करनी, तो वो भी आप नहीं कर सकते। भाई मान लो मेरे पड़ोस में कोई रहता है रिटायर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, और मेरे को शिकायत करनी कि भाई वो जो मेरे को तंग कर रहा है, तो वो अपन नहीं कर सकते है, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो भी रिटायर आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस अभी नहीं है, ठीक है ना।
और क्या आपका अस्पष्ट शिकायत, ठीक है भाई, शिकायत अस्पष्ट हो तो वहाँ पे भी कार्रवाई नहीं करता। तो इसके साथ अपना जो अपना राज्य मानवाधिकार आयोग है वो होता है पूरा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए जा रहा है ना। अब देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम चालू कब हुआ था, पारित कब हुआ आपका 1993 को, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ आपके 18 जनवरी 1919 को 1999 को, ठीक है ना। ये कौन सा आपका सांविधिक है या फिर वैधानिक इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपका प्रारंभ कब हुआ कार्य 13 मार्च 2000 को। पहले क्या थे आपका एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, अब क्या है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, ठीक है। ये क्या है स्वतंत्र निकाय है। नियुक्ति कौन करता है आपके राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चयन समिति में कौन होते हैं सीएम, होम मिनिस्टर, अध्यक्ष और आपके ओपोजिशन के लीडर, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कार्यकाल क्या होता है आपका या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। त्यागपत्र कैसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। लेकिन अगर आपको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा आपका, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करेगा पूरा और उसके बाद वो बोलेगा प्रेसिडेंट को, तब जाके वो प्रेसिडेंट इसको हटाएगा, ठीक है। फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, तो महिला थी, ठीक है। कौन थे आपके, कांता भटनागर। वर्तमान में कौन है आपके, श्री गंगाराम मूलचंद जी, ठीक है। और आपके सदस्य कौन है, रामचंद्र और अशोक कुमार, ठीक है। फिर बात करें तो लोक सेवक के, ये तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ। और सीबीसी के तहत आपके कौन सी संख्या प्राप्त है इसको, शक्ति कौन सी प्राप्त है आपके, तो ये आपके है आपके एक तो नोटिस देने की, गवाही, बयान और कार्यालय में दस्तावेज को मंगवाने की, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है आपके, ठीक है। तो देखो मुआवजा, ठीक है, न्यायालय में अपील करना, संस्थानों का निरीक्षण करना, ठीक है, जैसे जेल, नारी निकेतन, इनका निरीक्षण करना, ठीक है। और मानवाधिकार संबंधित साक्षरता और जागरूकता को फैलाना, एनजीओ को प्रोत्साहित करना, ठीक है। जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना, ठीक है। फिर बात करें हम मानवाधिकार संदेश पत्रिका छापना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कोई हो जाए तो भी संधि वगैरह उस पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। और न्यायालय की अनुमति से जांच करना, ठीक है ना, ध्यान रखना, जांच करना, ठीक है। और बात करें क्षेत्राधिकार से बाहर कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 वर्ष से पुराना हो तो बाहर है, ठीक है। सैन्य वाला नहीं होना चाहिए कुछ भी, न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है। अन्य आयोग में लंबित हो गया तो फिर उसमें कुछ अपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। व्यक्तिगत विवाद नहीं चलेगा आपका, ठीक है। औद्योगिक विवाद भी नहीं चलेगा। और सेवानिवृत्त लोक सेवक है उसका भी कुछ का मामला नहीं चलेगा। और अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, शिकायत स्पष्ट होनी चाहिए तो भी आपका कार्रवाई हो पाएगी। तो इसी के साथ आपका ये जिसका नाम है राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है। जिसको हम प्यार से RTI बोलते हैं ना, RTI बोलते हैं, जिसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ से लेकर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, बस यहाँ तक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ तक है, ठीक है। सो फटाफट हम इसको 5 से 6 मिनट में पूरा कर लेंगे, ठीक है। फटाफट देखो लो भाई ना। देखो फर्स्ट कंट्री जिसने RTI को अप्लाई किया वो था आपका स्वीडन, जिसने 1767 के अंदर किया था। फर्स्ट स्टेट जिसने RTI को अडोप्ट किया था वो आपका था तमिलनाडु, ठीक है ना, जिसने 1996 के अंदर अपने अडोप्ट किया था, ठीक है। सेकंड स्टेट जो था वो अपना था गोवा, उसने 1997 के अंदर किया था। और राजस्थान जो थे उसने RTI को अप्लाई किया 2000 के अंदर, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन है वो 26 जनवरी 2001 से प्रारंभ हो गया। और RTI की जो मांग है वो ब्यावर में सबसे पहले हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें राज्य सूचना का अधिकार कानून 2005 आया, ठीक है, जिसको हम अपन RTI एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको लोकसभा ने पारित किया 15 जून 2005 को और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी इसको 13 अक्टूबर 2006 को। और ये पूरे देश में इस दिन लागू हो गया, ठीक है ना। बात करें अध्याय, देखो इसका जो उल्लेख है वो अध्याय 6 के अंदर मिलता है और यहाँ पे 31 धारा हैं और 2 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना, ये भी आपको बताना चाहिए। बात करें राजस्थान राज्य सूचना आयोग की, तो देखो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है, अब देखो राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 18 अप्रैल 2006 में, ठीक है, जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर बात करें सदस्य, तो देखो इसका एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 जो है अदर मैक्सिमम 10 होते हैं, बाकी इससे कम होता है, लेकिन मैक्सिमम कितने हैं 10 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में। बात करें नियुक्ति की, तो देखो अपना जो इसको बोलते हैं सूचना आयुक्त, क्या बोलते हैं, सूचना आयुक्त। जो मुख्य सूचना आयुक्त है और बाकी आयुक्त है उनकी नियुक्ति जो है वो करते हैं अपने राज्यपाल। कौन करते हैं भाई, राज्यपाल करते हैं। और अब यहाँ पे राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल किसको चूज़ करेंगे, किसकी नियुक्ति करेंगे, तो यहाँ पे नियुक्ति किसकी करनी है उसको चूज़ करेंगे अपने CM, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना है, एक तो अपने CM आ जाएंगे, एक आप कह जाएंगे कैबिनेट के नेता और एक आप कह जाएंगे विपक्ष के नेता। ये तीनों मिलकर चूज़ करेंगे भाई किसको अपना जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त बनाना है, ठीक है। फिर बात करें पदावधि की, तो यहाँ पे देखो पदावधि कितनी है, या तो 3 साल या 65 वर्ष। इससे पहले हमने देखा था सूचना आयोग
तो सूचना आयोग जो सूचना आयोग नहीं, अपने मानवाधिकार आयोग, उसके अंदर क्या था 3 वर्ष और 70 वर्ष था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका है वो पदावधि कितनी है 3 और 65 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्योंकि देखो सूचना आयुक्त में क्या है भाई, सूचना लेनी पड़ती है ना। अब सूचना लेने के लिए क्या थोड़ा बंदा जवान चाहिए ना, तो ज़्यादा बूढ़ा चलेगा नहीं 70 साल का, इसीलिए 65 पे इसको स्टॉप कर दिया। बात करें त्याग पत्र की तो वो राज्यपाल को देना पड़ेगा। और बात करें पदा मुक्ति की तो वो कदाचार, अब मान लो किसी को हटाना है, ठीक है, सूचना आयुक्त को हटाना है, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर वो कदाचार करता तो हटा सकते हो, या वो असमर्थ हो तो उसको हटा सकते हो, ठीक है ना। अब हटाएंगे कैसे, कुछ नहीं भाई, जिस तरह से अपन ने देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था भाई कि आपको हटाना है, ठीक है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर हटाना तो क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जांच करेगा और वो फिर प्रेसिडेंट को बोलेगा, वही प्रेसिडेंट आपके, फिर प्रेसिडेंट आपके इसको हटा देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम टू सेम मामला है। यहाँ पे क्या होगा, कदाचार होगा आपके, तो कदाचार या असमर्थता के केस में कब हटाएंगे, जब अब देखो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जांच करेगा और वो बोलेगा राज्यपाल को, और राज्यपाल यहाँ पे इनको हटा देगा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। बात करें योग्यता की, तो देखो योग्यता की अगर बात करते हैं हम लोग, तो योग्यता क्या चाहिए आपको, विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार का विशिष्ट अनुभव, इनमें से कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। फिर बात करें प्रथम सूचना आयुक्त कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन थे आपके एम डी के कोरानी, ठीक है, वो कहा थे आपके प्रथम सूचना आयुक्त थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है आपके, मोहन लाल लाठर, याद रखना भाई, मोहन लाल लाठर क्या है, वर्तमान में सूचना आयुक्त है, ठीक है। और सदस्य कौन है आपके, सूर्य चंद्र, महेंद्र पारस और टीकाराम शर्मा। बात करें आरटीआई आवेदन के महत्वपूर्ण तथ्य की, देखो आरटीआई जो है वो आप लिखित में फाइट करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके डेली जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी आपको आरटीआई फाइल करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, लिखित में करना पड़ेगा। फिर कारण, देखो यहाँ पे कारण आवश्यक नहीं है, जैसे मान लो आप कुछ जानना है तो जरूरी नहीं कि कारण देना ही पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं, कारण आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। और पूर्ण निर्धारित फॉर्म या स्वरूप भी इसका नहीं है, आप सिंपल आप पेज पे लिखो और यहाँ पे आरटीआई को भेज दो, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होता या स्वरूप नहीं होता कि यहाँ पे ऐसे बनना है, वो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बीपीएल के लोग होते हैं उनको फीस भी नहीं भरनी पड़ती, ठीक है, बाकी लोगों को फीस देनी पड़ती है। देखो जैसे 10 रुपये फीस होती है, किस जनरली अगर कोई भी आरटीआई फाइल करता है तो उसकी 10 रुपये फीस होती है, लेकिन यहाँ पे बीपीएल वालों की फीस भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आप किसी की निजी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की है उसके बारे में आप पता, उसकी जानकारी आप नहीं मांग, जैसे आप किसी की जो निजी जानकारी है उसको आप नहीं मांग सकते यहाँ पे, ठीक है। यूँ नहीं कि भाई आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ भाई लिस्ट सर जो हैं तो बताओ इनके क्या है, तो मेरे बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते, ठीक है ना। बात करें सूचना, अब देखो यहाँ पे सूचना है जो मुफ्त में, लेकिन स्टेशनरी की लागत वसूल जाती है। जैसे देखो यहाँ पे सूचना को मिलेगी वो आपको मुफ्त मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह आया तो वो तो आपको वसूल देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। अब देखो सामान्य सूचना अगर होगी तो वो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन मान लो कोई जीवन से संबंधित सूचना है तो उसके लिए वो 2 दिन के अंदर आपका या 48 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा उनका, ठीक है। आवेदन हस्तांतरित होने पर 35 दिन तक वापस आ जाता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे पक्षकार संबंधी सूचना जो होती है वो 40 दिन तक आती है, ठीक है, उसका रिप्लाई 40 दिन तक आता है। और इसी के साथ आपका जो राज्य सूचना आयुक्त है वो भी एक बार पूरा होता है। एक बार फिर से देख ले भाई, चलो रिवीज कर लेते एक बार। फर्स्ट कंट्री कौन थी आपकी, स्वीडन 1766। सेकंड तमिलनाडु, सॉरी इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेट कौन सा था आपका, तमिलनाडु। सेकंड कौन सा था आपका, गोवा, इसने 1996 के अंदर, 97 के अंदर, ठीक है। राजस्थान ने कब किया, 2000 के अंदर किया, ठीक है। क्रियान्वयन कब से हुआ, 26 जनवरी 2001 से। मांग किसने की थी, ब्यावर ने की थी। सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना राजस्थान के अंदर, सॉरी अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको आरटी एक्ट बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा ने इसको पारित कब किया था, 15 जून 2005 को, और लगभग 1 साल से ऊपर के बाद में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तब ये 13 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है ना। और इसका उल्लेख जो है वो अध्याय 6 के अंदर है, इसमें 31 धारा है और 2 अनुसूची है, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी जयपुर के अंदर, ठीक है। और सदस्य कौन थे आपके, सॉरी सदस्य क्या होता है, देखो एक तो आपका होता है मुख्य सूचना आयुक्त और मैक्सिमम 10 मेंबर अदर दूसरे होते हैं, ठीक है ना। बात करें नियुक्ति की तो वो राज्यपाल करता है आपका, ठीक है। और समिति कौन सी होती है आपके, सीएम, विपक्ष नेता और कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। पदावधि की बात करें तो वो होते हैं आपके 3 होती है। त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं अपन, ठीक है। और पदामुक्ति जो है वो कदाचार और असमता के आधार पर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है और उसके बाद वो राज्यपाल को बोलता है, राज्यपाल इसको हटा देता है यहाँ से, ठीक है ना। बात करें योग्यता की तो वो बस बता दिया आपको योग्यता क्या होती है, पढ़ लो एक बार, ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त जो है वो कौन थे आपका, एमडी कोरानी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है आपके, मोहनलाल लाठर और आपके सुरेश, महेंद्र और
टीकाराम, ठीक है, याद रखना भाई। फिर आरटीए का आवेदन भाई क्या है आपको पता है, लिखित में होना चाहिए, ठीक है, कारण आवश्यक नहीं है और पूर्ण निर्धारित कोई फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। 10 रुपये फीस होती है, लेकिन बीपीएल के लिए वो फीस भी नहीं है, ठीक है। निजी जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। और सूचनाएं मुफ्त होती है, लेकिन स्टेशनरी का लागत लगती है, ठीक है। और सामान्य सूचना जो होती है वो 30 दिन में आती है वापस, ठीक है। जीवन संबंधित है वो क्या 2 दिन में आ जाती है सूचना वापस। आवेदन हस्तांतरित है वो आपके 35 दिन में आती है, और आपके पक्षदार सूचना होती है वो 40 दिन में वापस आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है वो सूचना राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है वो पूरा होता है। बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसको हम प्यार से आरपीएससी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे सारे एग्जाम करवाता है, आपको सब पता है ना, आरपीएससी बड़े बड़े आरएस का एग्जाम करवाता है वगैरह, ठीक है। अब बात करें देखो संविधान के भाग 14 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कौन से आपके 315 से 323 दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। भाग कौन सा है 14 और अनुच्छेद कौन से आपके 315 से 323, ठीक है। बात करें देखो राजस्थान राज्य गठन इससे पूर्व जो है वो लोक सेवा आयोग राजस्थान के अंदर था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 1940 के अंदर, 39 के अंदर और 46 के अंदर यहाँ पे राजस्थान जो आपके लोक सेवा आयोग है वो ऑलरेडी बने हुए थे। लेकिन 16 अगस्त 1949 को ये तीनों आयोग जो यहाँ पे जो तीनों आयोग बने हुए थे, लोक सेवा आयोग बने हुए थे, उनको समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया, ये क्वेश्चन बनता है भाई कि भाई जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर जो लोक सेवा आयोग थे उनको समाप्त कब किया गया, वो आपको किया था 16 अगस्त 1949 को समाप्त किया था, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे ना, यहाँ पे अध्यादेश जारी किया था 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। उसके बाद तो अध्यादेश के हिसाब से स्थापना की गई आपके अपने इसकी लोक सेवा आयोग की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 22 दिसंबर 1949 को। तो ये डेट याद रखना, ठीक है, पूछा हुई क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हुए हैं इससे। देखो यहाँ पे एक समिति थी, सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। तो इसकी सिफारिश पर आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अब बात करें आरंभ में यहाँ पे मेंबर कितने थे, तो 1+2 मेंबर थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर एक तो आपका मुख्य जो आपके अध्यक्ष होंगे वो होंगे, और 7 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, आरपीएससी के अंदर। बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, तो वो आपके थे एस के घोष, कौन थे आपके एस के घोष, ठीक है। और सदस्य कौन थे आपके देवीशंकर तिवारी और एन के चंद्रशेखर, ठीक है, चंदूरकर। और बात करें वर्तमान के टाइम बात करें तो वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है आपके कैलाश चंद्र मीणा है, और बाकी संगीता आर्या, मंजू शर्मा, ठीक है, बाबूलाल, ठीक है, अयूब खान, फिर आपके कर्नल केसरी सिंह और सातवा पद है वो अभिजीत थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना। प्रथम याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, प्रथम कौन है आपके, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके थे एस के घोष, और अभी कौन आपके कैलाश चंद्र मीणा, ठीक है। बात करें नियुक्ति की, तो देखो इनको नियुक्त कौन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफकोर्स राज्यपाल नियुक्त करेंगे, कौन से 316 आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को। देखो यहाँ पे इनका कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष और 62 वर्ष है, ठीक है ना। देखो यहाँ इससे पहले हमने 2 और देखे हैं। देखो इनका कार्यकाल कितना, इनका है आपका जो आपका मानवाधिकार आयोग है उनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष और 70 वर्ष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अपने राज्य सूचना आयोग है उसका कितना कार्यकाल देखो ध्यान से, उसका आपका है 365, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या है 365, और यहाँ पे क्या गया 3 का डबल हो गया 6, कहाँ गया, हाँ जी 3 का डबल हो गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया 62 वर्ष, ठीक है ना, उससे कम हो गया। पहले 70, फिर 65 और हो गया 62, और वहाँ पे क्या 3 तीनों यहाँ पे हो गए 6 वर्ष, ठीक है ना। और बात करें हटाने की, मान लो आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे यहाँ पे, तो ये इनको हटाने का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल इनको हटा सकता नहीं है, ठीक है। और वो भी कब उच्चतम न्यायालय की जांच होने की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा, फिर वो बोलेगा कि इसको हटाओ, तब ये हटाएंगे, बाकी इसको ये राष्ट्रपति भी हटा सकते नहीं है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। अब बात करें आयोग की कार्य क्या है, तो देखो पहला कार्य क्या है सबको पता है भाई, परीक्षा करवाना, ठीक है, परीक्षा करवाना। दूसरा क्या है भाई, कार्मिक प्रबंधन में सलाह देना। तीसरा क्या है, पद्धति व नियुक्ति के लिए के सिद्धांत बनाना, ठीक है। फिर चौथा क्या आपका स्थानांतरण वगैरह देखना, और आपके राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, ठीक है, यानी वार्षिक रिपोर्ट बना के राज्यपाल को देते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हाईलाइट करो फटाफट क्या क्या है, एक तो परीक्षा है, एक सलाह देना, एक नियुक्ति के सिद्धांत, स्थानांतरण, और आपके वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना। बात करें आरपीएससी की सीमाएं क्या क्या है ना, सीमाएं क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे पहला क्या आपका सलाह नहीं, यानी नई लोग सेवा सृजन करने की सलाह नहीं दे सकते, ठीक है ना। फिर पदों का वर्गीकरण ये लोग नहीं कर सकते। फिर भर्ती की जो सामान्य पद्धति है वो ये लोग ये करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी सीमा है ना, भर्ती के लिए आपको सामान्य पद्धति अपनानी पड़ेगी, ठीक है, कोई स्पेशल नहीं कर सकते आप। फिर प्रथम नियुक्ति का पर जो वेतन है वो भी ये फिक्स नहीं करते, ठीक है, इस पर आप ये निर्णय लेते नहीं है, ठीक है। और जो नौकरियों में आरक्षण है वो भी
फिक्स होता है, ये कुछ ऊपर नीचे नहीं करते हैं। और सिविल सर्वेंट के जो स्थानांतरण होते हैं वो भी ये नहीं करते हैं, जो आयोग वगैरह होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमने अपना जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है ना, ये इसी का है ना, ये इसका है। अब देखो बात करें यहाँ पे अध्यक्ष और सचिव, एन.के. बैरवा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे हमारे जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं ना, तो आरपीएससी के देखो ऐसे कौन से व्यक्ति है जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव और अपने राजस्थान के अंदर सचिव भी रहे हैं, तो वो कौन थे आपके एन.के. बैरवा। पहले पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन थे आपके, वो थे आपके त्रिपाठी साहब, ठीक है, नाम याद कर लो, त्रिपाठी साहब क्या थे, पूर्णकालीन अध्यक्ष, ठीक है। फिर कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे आपके, पहले वो थे आपके एल.एल. जोशी, ठीक है। फिर सर्वाधिकारी काल किसका था, सर्वाधिकारी भाई, सर्वाधिकारी किसका था आपका, तिवारी साहब का, तिवारी है, तिवारी है ये, तिवारी नहीं है, तिवारी, ठीक है, तिवारी साहब। थोड़ा सा कलर डार्क करें, यस दिस इज तिवारी साहब, ठीक है। और जो न्यूनतम कार्यकाल है वो किसका है, तो यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं रेड से, नहीं यहाँ पे नहीं, यस तिवारी साहब। और यहाँ पे न्यूनतम किसका है आपके, ये आपके है यादव साहब का, ठीक है ना, PS यादव, याद रखना। बात करें अध्यक्ष की, तो ऐसे देखो अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा मेंबर भी रहे हैं, वो कौन थे आपके CR चौधरी, याद रखना, चौधरी साहब जो है वो क्या है, लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। फिर आपके NL जैन, वो क्या है आपके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कमला बिल की, तो वो क्या है आपके पूर्व मंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे सदस्य आपके अपने आरपीएससी के सदस्य भी है और पूर्व मंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लें भाई। चलो सबसे पहली बात, संविधान के भाग 14 के अंदर अनुच्छेद क्या 315 से 323, ठीक है। लोक सेवा आयोग की जो देखो पहले यहाँ पे 3 थे, जयपुर जोधपुर बीकानेर के अंदर 3 थे, उनको समाप्त कब किया गया, 16 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन बता रहा, क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। अब यहाँ पे अध्यादेश जारी करके यहाँ पे लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। सॉरी स्थापना की गई आपके 22 दिसंबर, अध्यादेश दिया था 20 अगस्त को और स्थापना हुई आपके 22 दिसंबर को, ठीक है। बात करें सत्यनारायण राव समिति, वो किससे संबंधित है आपके लोक सेवा आयोग से, ठीक है। इसकी सिफारिश पे लोक आरपीएससी की स्थापना, आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में कितने लोग हैं, 1+7 मेंबर होते हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके एस.के. घोष और सदस्य कौन थे देवीशंकर और चंदोरकर, ठीक है। और वर्तमान में कौन आपके अध्यक्ष कौन है आपके कैलाश चंद्र मीणा और सदस्य कौन है आपके संगीता, मंजू, बाबू, फिर अयूब सर और केसरी जी, ठीक है। और बात करें नियुक्ति की, तो देखो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। 316 आर्टिकल ये बोलता है कि नियुक्ति को करेंगे राज्यपाल साहब। त्यागपत्र भी राज्यपाल को, लेकिन हटाना हो तो क्या करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन है वो मान के हटाएगा, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल क्या रहता है, 6 या 62 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या फिर 62 वर्ष तक उम्र पूरी हो जाए तब तक, ठीक है। बात करें आयोग के कार्य क्या है भाई, पहला आपका परीक्षा करवाना, दूसरा सलाह देना, तीसरा सिद्धांत नियुक्ति सिद्धांत सेट करना, चौथा स्थानांतरण करना, पाँचवा वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना राज्यपाल को। और सीमाएँ क्या क्या इसकी है, तो वो आपकी सीमाएँ भी लिख लो भाई। पदों का वर्गीकरण नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है ना। सामान्य पद्धति अपनानी है, वो भी इसकी सीमा है। प्रथम नियुक्ति का वेतन जो है फिक्स होता है, तो वो भी इसकी सीमा है, ठीक है। नौकरियों में आरक्षण वो फिक्स होता है, वो भी सीमा है इसकी। सिविल सर्वेंट जो है वो किस स्थानांतरण ये भी ये नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये फिक्स होता है, ठीक है, कहाँ पे होंगे कहाँ पे नहीं होंगे वो सब। फिर बात करें अध्यक्ष और सचिव, देखो ऐसे कौन से व्यक्ति जो अध्यक्ष सचिव दोनों रहे हैं, ठीक है, वो कौन से आपके एन.के. बैरवा, ठीक है। फिर आपके पूर्वकालीन अध्यक्ष कौन थे आपके, फर्स्ट पूर्वकालीन अध्यक्ष कौन थे आपके, त्रिपाठी साहब, ठीक है। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे आपके एल.एल. जोशी, ठीक है। सर्वाधिकारी का किसका था आपका, तिवारी साहब का। न्यूनतम किसका था आपके, यादव साहब का। और लोकसभा मेंबर कौन रहे आपके, यानी MP कौन रहे आपके, चौधरी साहब रहे हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे आपके, जैन जी रहे हैं, NL जैन। और पूर्व मंत्री कौन रही है, कमला बिल रही है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी खत्म होता है। और राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है आपका है राजस्थान लोकायुक्त। आपको पता होगा ये क्या होता है, लेकिन अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम के अंदर वो हम बात करेंगे। अब देखो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक बस, और यहाँ पे टॉपिक हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तो टॉपिक हो जाता है आपका ख़त्म, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सो अब देखो जो लोकायुक्त है उसका जो प्रारंभ होगा वो आपके स्वीडन के अंदर 1809 के अंदर चालू हुआ, ठीक है। और इसको स्वीडन के अंदर
एम्बर्समैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम्बर्समैन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आपके लोकायुक्त को बोलते हैं, ठीक है। देखो लोकायुक्त, देखो राज्य के अंदर बोलते हैं लोकायुक्त, और जो सेंटर है वहाँ बोलते हैं लोकपाल। क्या बोलते हैं, लोकपाल। तो पता होना चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भारत के अंदर 1963 के अंदर एल एन सिंघवी जो थे वो लोकपाल बने, ठीक है। सॉरी, एल एन सिंघवी थे, उन्होंने लोकपाल लोकपाल और जो लोकायुक्त है वो नाम दिया है, ठीक है। उससे पहले अपना एम्बर्समैन ही कहते थे, ठीक है ना। बात करें सिफारिश की, तो देखो यहाँ पे राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो है वो 1963 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने 5 जनवरी 1967 को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार हाईलाइट कर लिया भाई। चलो, प्रारंभ किसने किया, स्वीडन ने किया 1809 के अंदर। एम्बेसडर इसको बोलते हैं। एल एम सिंघवी, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा ना, एल एम सिंघवी जी ने लोकपाल लोकायुक्त नाम दिया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कब, 1963 के अंदर। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के गठन कब, अपने स्थापना कब हुई थी आपके, गठन हुआ था आपके 1963 में। और मोरारजी देसाई के द्वारा 5 जनवरी 1967 को प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। अब देखो ये क्या आपका, ये आपकी एक वैधानिक या सांविधिक बॉडी है, यानी ये जो है वो एक लॉ द्वारा बनाई गई बॉडी है, ठीक है ना। तो ये कौन सी आपकी वैधानिक या फिर सांविधिक है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। बात करें पहले लोकायुक्त, तो हमारे राजस्थान के पहले लोकायुक्त जो थे वो थे आपके आई डी दुआ। कौन थे, आई डी दुआ। और उप लोकायुक्त कौन थे आपके, वो थे आपके KPU मेनन। तो ध्यान रखना भाई कि भाई पहले लोकायुक्त कौन थे आपके, दुआ साहब, और उप लोकायुक्त कौन थे आपके, मेनन साहब, ठीक है। वर्तमान के अंदर आपके प्रताप कृष्ण लोहारा है वो क्या है, आपके लोकायुक्त है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल करते हैं इसकी, ठीक है। और समिति कौन सी होती है, मतलब भाई नियुक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अब चूज़ करेगा कौन कि भाई किसको बनाए लोकायुक्त, है ना। तो वो CM, लीडर ऑफ अपोजिशन, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जो आपके होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश वो, और आपके लीडर विपक्ष नेता, और आपके मुख्यमंत्री, तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को लोकायुक्त बनाना है, ठीक है ना। योग्यता चाहिए आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या तो वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, यानी कि या तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। दो में से अगर एक कंडीशन है तो वो लोकायुक्त बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। अब देखो इसकी भी कंडीशन सेम ही है ना, 5 साल और 65 वर्ष। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भी देखो 5 साल 65 वर्ष है किसकी, राजस्थान निर्वाचन आयोग और अपने लोकायुक्त, दोनों का सेम ही एज, ठीक है ना। बात करें देखो पद त्याग की, ठीक है ना। तो देखो पद त्याग अगर करना है तो इस्तीफा किसको देगा, राज्यपाल को देगा ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इसको हटाना है तो वो कदाचार या असमर्थता के बेस पे राज्यपाल जो है वो इसको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे जो न्यायिक जांच होगी उसके बाद में विधानसभा में 2/3 अगर मेजोरिटी पास हो गया तभी इसको हटा सकते, नहीं तो आप हटा इसको सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं, देखो अब ये जो, अब देखो यहाँ पे इनके विरुद्ध इस संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती। जैसे आप मतलब किस किस के विरुद्ध जो है वो लोकायुक्त में शिकायत नहीं कर सकते, तो वो कौन कौन से हैं। पहला आपका हाईकोर्ट है, यानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज है। तो मान लो हाईकोर्ट का कोई जज या मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, तो उसके खिलाफ आप इसमें जो है कंप्लेन है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर CM के खिलाफ नहीं कर सकते, महालेखाकार है उसके खिलाफ नहीं कर सकते, RPSC के अध्यक्ष जो और सदस्य है उनके खिलाफ भी आप इसमें शिकायत नहीं कर सकते, इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ भी आप शिकायत नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। फिर राजस्थान विधानसभा जो है उसके सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी आप शिकायत यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर सरपंच है, पंच है, विधायक है, सेवानिवृत्त लोक सेवक है, इन सब की शिकायत आप यहाँ पे लोकायुक्त में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सर शिकायत किसकी कर सकते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं वो बताएंगे बाद में, अभी आप बस देख लो कि भाई किसकी अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है आपके राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए, देखो ये जो है वो संवैधानिक है, ठीक है ना, यानी संविधान के अंदर इसका मेंशन है, ठीक है। अनुच्छेद जो है वो 243 के से लेकर 243 ZA तक इसका उल्लेख है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो देखो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थापित किए गए थे 1 जुलाई 1994 को, ठीक है। प्रथम जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन थे, आपके अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, आपके मधुकर गुप्ता, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है। और बात करें यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो आपके वो नवीन महाजन, ठीक है, जिसको आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है।
और इनकी नियुक्ति कौन करता है? सबकी नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल करते हैं। इनका जो टर्म है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना एक और फैक्ट, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। फिर बात करें इनकी जो है वो इनका जो कार्यकाल वो कितना होता है? वो होता है आपका 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो ये भी ध्यान रखना भाई, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक है ना। किसका भाई? किसका बताओ फटाफट, किसकी बात करें अपन? ये अपन बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की। आप देखो, याद रखो भाई, जो जैसे हम ये MP और MLA के चुनाव कराते हैं, ठीक है ना, सॉरी MP MLA नहीं, अपने जो सरपंच वगैरह से चुनाव कराते हैं, तो 5 साल के लिए होता है ना, इसलिए याद रखना इसका भी टर्म कितना है आपके? 5 साल का है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। फिर बात करें पदा मुक्ति जो है वो राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हाई कोर्ट से बात करेंगे और हाई कोर्ट के जज के समान जो है इसका पदा मुक्ति होगी, ठीक है ना। मान लो आपको यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। और ये कौन करेगा? राष्ट्रपति जो है वो हटाता है, ठीक है, राज्यपाल इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बात करें कार्य की, तो देखो एक तो पंचायती राज के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव, ठीक है। पहला चुनाव जो है वो इन्होंने 1960 के अंदर करवाया था, ठीक है। फिर 65, 78, 81, 88, ठीक है, सॉरी ये सारे चुनाव जो है 60, ये 65, 78, 81, 88, ये तो कराए थे चुनाव विभाग ने करवाए थे, ठीक है ना। और उसके बाद में पंचायती राज की जो आपके देखो 95 में चुनाव हुआ, फिर 2000 का चुनाव हुआ, 2005 में हुआ, 10 में, 15 में और 20 में, 2020 तक चुनाव हुआ और 2025 का भी चुनाव हुआ। ये सारे के सारे चुनाव जो है किसने कराए हैं? वो आपके करवाए हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, यानी ये सारे चुनाव करवाए आपके राज्य निर्वाचन आयोग ने। अब पता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो क्वेश्चन आया कि 2015 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। और 2020 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं? वो कितने हुए? 11 हुए हैं। अब अगले साल क्वेश्चन आता है कि 2025 तक कितने पंचायती राज के चुनाव हुए हैं? पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने हुए भाई? 12 हुए हैं। याद कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आई थिंक मैं कहीं मिस कर रहा हूँ, 6 है, ठीक है ना, 6। तो यहाँ पे जो 5 हैं वो तो आपके चुनाव विभाग जो था उसने करवाए थे। और उसके बाद 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये सब किसने कराया? आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन ने करवाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक बताया पूरा, और इसी के साथ हमारी जो पॉलिटी है वो पूरी हो जाती है। सो आपने ये वीडियो देखा इसलिए बहुत धन्यवाद, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे अगली सीरीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।